हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका सबसे पहला टॉपिक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ यहाँ पर है प्रोग्रेशन वर्ड यूज में ले रहे हैं, जो कि एक सीक्वेंस है। तो क्यों नहीं हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल रहे हैं? क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एक डिफरेंस होता है। सीक्वेंस मतलब कि नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता ना। सीक्वेंस में जो भी नंबर आ रहे हैं उनका कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर वहीं किसी सीक्वेंस में कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो उसी लिए पहला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका एक सर्टेन पैटर्न होगा। एक हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ेंगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीनों में जो भी नंबर्स होंगे हमारे सीक्वेंस के अंदर, उनमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होगा। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नंबर्स T1, T2, T3 up to Tn is said to be an arithmetic progression if इसका पैटर्न ये है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। सो T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। जैसे लास्ट में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा Tn माइनस Tn माइनस 1। सारे नंबर्स उठाओ, उनमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू डी। ये जो डिफरेंस है कांस्टेंट, इसको हमने बोल दिया डी। हियर डी इज कॉल्ड हियर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इतना तो हमने क्लास 10 में भी पढ़ रखा है कि एपी के किन्हीं भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है। नाउ हियर डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ये जो T1 है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। कई जगह पर हमें सिर्फ A देखने को मिलेगा। T2 क्या हुआ? T2 इज सेकेंड टर्म। T2 इज सेकेंड टर्म, दैट इज A2। ठीक है, T2 लिखो या A2 लिखो, एक ही बात है। नाउ क्या होगा सेकंड? तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू D है, तो T2 कितना हो जाएगा? T1 प्लस D, मतलब A1 प्लस D। तो ये हो जाएगा A प्लस D। इसी तरह से T3 कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म दिस इज A3 भी से हम लोग बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? तो T3 निकालने के लिए देखो T2 को उस तरफ भेज दो तो T2 प्लस D हो जाएगा। मतलब हर टर्म में, पिछले वाले टर्म में तुम D ऐड करते जाओ, अगला टर्म तुम्हें मिलता जाएगा। सो इसी में अगर मैं D ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 2। सो अगर मेरे को A2 चाहिए होता है तो 1D आ रहा है, A3 चाहिए तो 2D आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे को A4 चाहिए होगा तो वो बन जाएगा A प्लस 3D, है ना। सब में D ऐड करते जाओ, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इसी तरह से nth टर्म Tn, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। इसे कई बार हम लोग जनरल टर्म भी बोलेंगे, जनरल टर्म। तो इसको Tn लिखो या An लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस नंबर का टर्म। सो ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में 4 था तो यहाँ 3 आया था, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा था। अगर यहाँ n है तो यहाँ आना चाहिए फिर n माइनस 1, उससे एक कम। सो इस तरह से हम लोग इसके सारे टर्म्स लिख सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर जैसे 10 बोला जाए तो मैं लिख दूंगा A प्लस 9D। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। नाउ इसके बाद आता है सम। सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। सो लेट ए प्लस डी। अच्छा, अब इसको मैं A1 A2 A3 लिखने के बजाय ऐसे लिख रहा हूँ कि A प्लस B A प्लस
2d, a plus 3d up to a plus n minus 1d, b and ap। देन मुझे इन सब का सम चाहिए, सारे टर्म्स का सम चाहिए। तो देखो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो सम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया एस, दिस एस। कितने टर्म्स का सम करना है? एन टर्म्स का, तो सब स्क्रिप्ट में लिखा एन। दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस ये हो गया सेकेंड टर्म प्लस ये हो गया थर्ड टर्म। इसी तरह से अच्छा जो लास्ट टर्म आता है वो आता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1d, दिस इज nth टर्म। टोटल n टर्म्स होगा, जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा इससे, वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2d। तो ये इस तरह से पैटर्न चला, ये हुआ Sn। इसी Sn को मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, मतलब लास्ट टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म को लिख रहा हूँ a प्लस एन माइनस 2d। ठीक है, इस तरह से ये होता हमारा थर्ड टर्म, दिस इज n माइनस 1th टर्म एंड दिस इज nth टर्म। सो रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया, तो चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस डी और लास्ट में हो जाएगा a, इस तरह से। अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया। ठीक है, अच्छा नंबर्स को चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, आंसर विल बी सेम। तो ये भी Sn है और ये भी Sn होगा। नाउ दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स Sn। अब ऐड करने का क्या तरीका है, टर्म वाइज ऐड कर रहे हैं ना, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से ऐड हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेकेंड टर्म इसके सेकेंड टर्म से ऐड हो जाएगा। सो एक बार ऐड किया, सो a प्लस ए मिल के हुआ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ से देखो a और a मिलके तो हो जाएगा कितना 2a, यहाँ पर है 1d और यहाँ है n माइनस 2d, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मिलेगा n माइनस 1d, n माइनस 1d। इसी तरह से आगे गए, जैसे इसको देखा तो a और a मिलके तो हो गया 2a, 1d एंड n माइनस 2 इज अगेन n माइनस 1d एंड सिमिलरली 2a प्लस n माइनस 1d। तो आई थिंक सब में सेम आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1d। तो ये जो नंबर है 2a प्लस एन माइनस, ये कितनी बार आ रहा है, आई थिंक जितने टर्म्स थे उतनी बार आ रहा है। सो ये सेम नंबर लिखा हुआ है n टाइम्स। किसी नंबर को n टाइम ऐड करें, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू n टाइम, तो हो जाएगा x इंटू एन। जैसे 3 टाइम ऐड किया x प्लस एक्स तो हो गया 3x। तो अगर इस नंबर को मैंने n टाइम्स ऐड किया तो ये हो जाएगा n टाइम्स इतना। सो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स Sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे लेकिन ओनली Sn चाहिए, ना कि 2 टाइम्स Sn। सो 2 को इस तरफ भेजो तो ये हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम के लिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, दिस इज n बाई 2। नाउ ये वाली जो टर्म है इसमें 2a को मैंने लिखा a प्लस ए और आगे लिखा हुआ है n माइनस 1d। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो रहा है nth टर्म का फॉर्मूला। सो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। सो ये दूसरा फॉर्म है सम के फॉर्मूले को लिखने का। ठीक है, तो हम ऐसे भी फॉर्म निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है और बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल दूँगा। अगर मेरे को d पता है ना, लास्ट टर्म के बजाय मेरे को d पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। सो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। नाउ जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन ये है कि इफ इन एन AP, मान लिया 8th टर्म तुम्हें दिया है -16 एंड 16th टर्म दिया है लेट्स से -40, देन
find the first term, then find the first term of this AP। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 10th लेवल का। कैसे करेंगे? तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमने लिख लिया, दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो दोनों का यूज करेंगे। सोल्यूशन, मान लिया कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन ए 8 का फॉर्मूला होना चाहिए ए प्लस 7d, है ना, इससे एक कम d। ये कितना गिवन है? -16। एंड ए 16 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 15d, तो ये हो जाएगा -4। ए और डी दो अननोन है और दो ही हमारे पास इक्वेशन है, तो आराम से हम लोग ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लिया दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर तुमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, अगर किया तो क्या मिलेगा? सो 2 - 1 करने पर ए तो कैंसिल आउट हुआ, 15 - 7 विल बी 8 टाइम्स डी, -40, और ये हो जाएगा +16 दैट इज -24। सो दिस इम्प्लाइज डी का वैल्यू तो आया -3, कॉमन डिफरेंस इज -3। अब ये -3 हमें पता है, या तो इसमें रखेंगे या इसमें, किसी में भी रख सकते हैं। मान लिया इसमें रखा तो हमें ए मिलेगा, तो यहाँ पर रखिए ए प्लस 7d, डी की जगह -3 इज इक्वल्स टू -16। सो ए का वैल्यू हो जाएगा, ये हुआ -21, उस तरफ जाएगा तो +21, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 5। सो इस तरीके से हम लोग एपी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इज 89 a term of the sequence, of the sequence क्या गिवन है? 5, 11, 17 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस हमें गिवन है और पूछा है कि 89 इस सीक्वेंस का एक टर्म है या नहीं। तो सोल्यूशन देखो कैसे करना है। पहले तो ये जो सीक्वेंस है इसको पहचाना कि हाँ यार इसका डिफरेंस भी 6 है और इसका डिफरेंस भी 6 है। अगर कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस सेम है तो ये जो सीक्वेंस है ये होनी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ मान लिया कि लेट 89 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, मान लिया nth टर्म। देन अगर nth टर्म है तो मेरे को n का कोई ना कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो कैसे होगा? ए एन मस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d। नाउ ए एन nth टर्म को बोलते हैं तो वो 89 हमने माना है। फर्स्ट टर्म हो गया ए 5, n माइनस 1, व्हाट इज d? d इज 6। सो n माइनस 1 इंटू 6, ये इस तरफ आया तो 84 बना। n माइनस 1, 84 को इसने डिवाइड किया तो 14 और n हुआ 15, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो 89 मस्ट बी अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अगर यहाँ पर n का वैल्यू आता कुछ रेशनल नंबर p/q फॉर्म का आता है ना, इस फॉर्म का आता, मतलब नेचुरल नंबर तो नहीं होता, डेसिमल में आता, तो हम लोग बोलते कि यार 89 जो है वो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी जो टर्म होगी वो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 15.3th टर्म है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर वो इसका टर्म है तो या तो 14 होगा या 15 या 16, एक नेचुरल नंबर में हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब वो जो टर्म होगा वो इस सीक्वेंस का ही एक टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ आंसर आया जैसे 15/2 आ गया है ना, 16/3 इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि यार n ये जो 89 है वो इसका टर्म नहीं है, अगर ऐसा आया तो ये भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द सम ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by 6 or 8, which are divisible by 6 और 8। तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, है ना, ऐसा नहीं कि पहले वो नंबर्स का सम निकाल लिया जो 6 से डिविजिबल है, देन फिर वो वाले नंबर्स निकाल लिया जो 8 से डिविजिबल है और दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो उसमें हमारा कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स भी आ जाएंगे जब 6 से डिविजिबल वाले में, जैसे कि 24, 48, तो वो इसमें भी काउंट हो गया नंबर, और वो सेम नंबर 24 और 48 इसमें भी काउंट हो गया। तो ऐसे नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है वो दो दो बार काउंट हो रहे हैं, एक बार 6 वाले केस में और एक बार 8 वाले केस में। तो ऐसे नंबर्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सेट थ्योरी याद आ रहा होगा कि हाँ यार, हमसे पूछा है 6 और 8, मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया, ए यूनियन भी है ना, और का मतलब होता है यूनियन। तो इसका आंसर ना ये नहीं होता ना कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा होता है वो दो बार काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी, तो एक बार उसे माइनस करना पड़ता है। कॉमन पार्ट का मतलब हो गया दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए में किसको बोल रहा हूँ, द नंबर्स डिविजिबल बाय नंबर्स डिविजिबल, सम ऑफ द नंबर्स which are divisible by 6, एंड बी मैंने बोला है सम ऑफ द नंबर्स which are divisible by 8, ठीक है। तो मेरे को ए यूनियन बी निकालना है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को निकाल के ऐड किया, मेरे को माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे नंबर्स जो 6 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है। 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, ऐसे कौन से नंबर होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, दोनों का एलसीएम लिया तो वो आया 24। सो सम ऑफ द नंबर्स which are divisible by 24, 24 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स का जो सम होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पर भी दिस इज एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ, ओके। सो सबसे पहले एन ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 12 प्लस 18। अच्छा, 1000 तक लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल है ना। तो एक बार डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा। लेट से 998 को डिवाइड करके देखा एक बार 6, ये 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सो 996, आई थिंक ये लास्ट नंबर होना चाहिए जो 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। सो 996 इस तरह से इनका हमें सम निकालना है। और क्लियरली दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। कितने टर्म्स हैं इस एपी में, हालांकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों सम के फॉर्मूले में एन का यूज होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इसको एक बार 6 से डिवाइड कर दो। तो इसको 6 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 1, देन 3, 6, देन अगेन 3 एंड 6, 166 टर्म्स हमें मिलेंगे। सो n ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 166 अपॉन 2, है ना। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a n। सो 996, 166, ये हो जाएगा यहाँ से 3, और इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा कितना, 5 या 4, उसके बाद 198,
सो 166 इंटू 501। तो ये थोड़ा सा आई थिंक कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करो। मान लिया ये नंबर आया अल्फा, मैंने तो बोल दिया अल्फा है। इसी तरह से एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा वो सारे नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर आई थिंक जो 8 से डिविजिबल होगा वो कितना होना चाहिए। जैसे 1000 खुद तो डिविजिबल है लेकिन 1000 को इंक्लूड नहीं करना है इसने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम 1 to 1000 है ना, एक से, अच्छा एक से हज़ार तक है, नॉट बिटवीन। अगर लैंग्वेज होता कि बिटवीन 1 to 1000 तो हमें 1 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना था, बट इन दिस केस हम लोग इस 1000 को इंक्लूड कर सकते हैं। 1 to 1000 तो 1 भी इंक्लूडेड है, 1000 भी इंक्लूडेड है। कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 से एक बार इसको डिवाइड करो, सो होगा 1 2, तो यहाँ से आएगा 2 4 5, 125 टर्म्स हो। सो सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस ए एन, इस तरह से। ठीक है, इसको फिर से कैलकुलेट किया तो ये आया लेट से बीटा, ये जो आंसर आया मान लिया बीटा आया। उसके बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन b, उन सारे नंबर्स का सम जो कि 24 से डिविजिबल है। तो कौन से नंबर होंगे, 24, अगला होगा 48 एंड लास्ट नंबर क्या होगा। सो लास्ट नंबर देखने के लिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं 990 को डिवाइड करूँ 24 से तो कितना आएगा, 4 टाइम्स 96 होगा, 3 1 6 बच रहा है, तो 6 माइनस किया इसमें से, सो लास्ट नंबर होगा 984 जो कि 24 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा कितने टर्म्स होंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 टर्म्स, 41 टर्म्स। सो फॉर्मूला हो जाएगा n दैट इज 41/2 a प्लस ए एन, इस तरह से। फिर से इसको कैलकुलेट किया तो मान लिया इसका आंसर आया गामा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर होगा एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस गामा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया कि इफ 3 plus 5 plus 7 up to n terms divided by 5 plus 8 plus 11 up to 10 terms, दिस इज इक्वल्स टू 7, ये गिवन है। तो n का वैल्यू हमसे पूछा है, देन n इज इक्वल्स टू एंड ऑप्शन है 35, ऑप्शन बी गिवन है 36, इसी तरह से ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 30। सो मान लिया ये क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी कंडीशन गिवन है सीधा उसमें फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। जैसे ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाली चीज, ये एक एपी है दिख रहा है, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। सो n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया n/2, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज नाउ अपॉन, नीचे भी एक एपी बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस बार 10 दिया है, तो लिख देंगे 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू 7, सो मेरे ख्याल से आराम से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो n अंदर मिलेगा 6 माइनस 2 इज 4, 2n प्लस 4, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा 10 इंटू, ये हुआ 10
और ये यहाँ से हो जाएगा 927, 37 इज इक्वल्स टू 7। सो 2b कॉमन आएगा यहाँ से और इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो n+2 दिस इज इक्वल्स टू 7, ये 37 और ये जो 2 से 5 टाइम बचेगा तो ये 5 को हमने यहाँ लिखा इस तरह से। नाउ सो ये बना n² प्लस 2n। देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, फैक्टर करने पड़ेगी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस तरफ ले आओ। 7 इंटू 5 इज 35 और दिस इज 37। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 37 and minus 35 है। So this implies n common, n plus 37 minus 35 common, n plus 37 is equals to 0. So n plus 37 into n minus 35 बराबर 0 आया। So n का दो वैल्यू आया, 35 एंड है ना और माइनस 37। क्लियरली n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। -37 गलत है, +35 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई थिंक ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और जैसे हम लोग एक दो सवाल देखते हैं। जेईई मेन 2024 में पूछा गया है कि लेट Sn denotes the sum of first n terms. Let Sn denotes the sum of first n terms of an AP. If S10 is equals to 390 and ratio of the 10th and ratio of the 10th and fifth terms is 15:7. 15:7, then S15 minus S5 is equal to ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 800, ऑप्शन बी में बोला है 890, ऑप्शन सी इज 790 एंड ऑप्शन डी इज 690। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ये हमें बताना है। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। तो देखो S10 क्या होगा, है ना, वही मान लिया कि A फर्स्ट टर्म है और D इज द कॉमन डिफरेंस। सो S10 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 10/2 2A plus n minus 1 into D and this is equals to 390। सो S10 कितना हुआ यहाँ से, ठीक है, ये 10 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 78। सो 2A plus 9D, ठीक है, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो यहाँ से मिलेगा 2A plus 9D इज इक्वल्स टू 78, फर्स्ट इक्वेशन। ए और डी में एक रिलेशन यहाँ से आया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आ जाएगा कि हमें 10th और 5th टर्म का रेशियो दिया हुआ है, टर्म्स का रेशियो, ठीक है, मतलब A10 अपॉन A5 इज इक्वल्स टू 15/7। ठीक है, तो इस चीज़ का भी एक बार यूज़ करते हैं। सो A10 कितना हो जाएगा, A plus 9D और A5 हो जाएगा A plus 4D। दिस इज इक्वल्स टू 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 7A plus 63D इज इक्वल्स टू 15A plus 60D। ठीक है, ए को इस तरफ ले आओ, डी को इस तरफ भेज दो, तो 3A नॉट 3 है, दिस इज 8 times A विल बी 3D, 8 times इज 3D। ठीक है, तो बताओ 9D कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा यहाँ से
24a, ये 9d का वैल्यू यहाँ रखो। सो फ्रॉम 1 2a प्लस 9d की जगह लिख दिया 24a इज 78, ये हो जाएगा 26a। सो a का वैल्यू आ गया 3। अगर a 3 आया, सो 3 से 3 कैंसिल, d आ जाएगा 8। a पता है, d पता है, तो अब हम लोग कुछ भी बता सकते हैं इस AP के लिए। हमसे लेकिन पूछा है S15 माइनस S5। S15 क्या होगा, 15/2, 2a, a है 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी हो जाएगा 8 और माइनस n/2, 2a प्लस n-1, n है 5 माइनस 1 इंटू डी है 8। बस ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो कितना आ जाएगा, 15/2, 15, 2 कैंसिल हो गया इस 2 से, तो ये 4 बना, यहाँ से बचा 3, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 इज आई थिंक 56 माइनस 5, 3, ये 2 भी यहाँ से 4, 16। सो 15 इंटू ये, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए तुम देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को बाहर लिया तो यहाँ बचा 3 और ये हुआ 59 माइनस यहाँ से हुआ कितना 19। सो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3 इज 177 माइनस 19। सो 5 इंटू 19 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 158, 158। सो 5 इंटू 2, 158 में से 2 निकालेंगे। हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने देखा कि एपी होता क्या है, एपी का जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है और एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है। इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ जेईई मेन के सवाल भी हमने सॉल्व किए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पहले तो मान लिया लेट a1 a2 a3 अप टू an बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन मान लिया कि ये सारे नंबर्स किसमें, एपी में है, तो हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं सारे नंबर्स में कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर दूं तो वो जो नया सीक्वेंस हमें मिलेगा आफ्टर एडिंग द नंबर के, तो ये सीक्वेंस भी कैसा होगा, एपी बनाएगा। दिस विल ऑल्सो है एपी। सेकेंड, अगर मैं कोई एक फिक्स नंबर माइनस कर दूं तो भी वो एपी में ही रहेंगे सारे टर्म्स। दिस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड, अगर मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है तब भी ये सारे नंबर किस में हो जाएंगे, एपी में। या डिवाइड किया है a1 अपॉन के, a2 अपॉन के एंड सो ऑन an अपॉन के, तो भी ये सारे नंबर एपी में होंगे इस तरह से। और क्या क्या बता सकते हैं, अगर ये एपी में है सारे टर्म्स तो ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है इनका सम बराबर होगा सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम। इसी तरह से थर्ड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड थर्ड लास्ट। नाउ इन दोनों सब स्क्रिप्ट का जो सम है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सब स्क्रिप्ट हो गया उनका सम आ गया n+1। इसी तरह से सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दोनों का सम आ रहा है n+1। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म इन दोनों का सम कितना आ रहा है, n+1। तो ये सब बराबर होते हैं और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अगर कोई एपी में मिडिल टर्म है, जैसे अगर मान लिया एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो एक टर्म होगा जो कि मिडिल टर्म होगा। अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है इवन, जैसे 4 टर्म, तो कोई एक पर्टिकुलर टर्म मिडिल टर्म नहीं होगा। बट अगर मिडिल टर्म है तो ये जो सम होता है ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एपी है हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। सो इन दोनों का सम आ रहा है 16, इन दोनों का भी सम कितना आ रहा है 16, और सिंस ये मिडिल टर्म है तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ इट। सो है ना, मतलब 16 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, मान लिया कि लेट A1, A2, A3 अप टू AN, ये एक AP है ना, मान लिया AP1 है, एंड B1, B2, B3 अप टू BN ये दूसरा AP है, AP2। जो फर्स्ट AP है इसका कॉमन डिफरेंस लेट से D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया D2 है। अगर मैं दोनों AP को ऐड कर दूँ ना, टर्म वाइज ऐड कर दूँ, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा, जैसे A प्लस B1, A2 को B2 के साथ ऐड किया, इसी तरह से AN को BN के साथ ऐड किया। या तो सबको ऐड कर दो या माइनस कर दो, तो जो नया ये सीक्वेंस आ रहा है ये भी एक AP ही होगा, ये भी एक AP होगा। अगर तुमने प्लस किया है तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, और अगर तुमने माइनस किया है तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 माइनस D2। सो ये एक और इसका प्रॉपर्टी है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देगा टर्म वाइज तो फिर वो AP नहीं रहेगा, इसका तुम खुद से एक एग्जांपल भी बना सकते हो। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The successive terms of an AP the successive terms of an AP are A1, A2, A3, मतलब ये एक AP है। फाइंड S20। S20 का मतलब हो गया फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमें बताना है। ठीक है, इफ गिवन है कि A6 प्लस A9 प्लस A12 प्लस दिया है A15 इज इक्वल्स टू 20, दिस इज इक्वल्स टू 20, एंड हमें बताना है इसमें S1। ना सोल्यूशन देखो, S20 मतलब क्या है? S20 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A20, ये हमें बताना है। अब हमें ये पता है कि यार A1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा, मतलब A1 प्लस A20 बराबर होगा A2 प्लस A19, है ना, और ये बराबर ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स सिंस इवन है तो लास्ट टर्म बनना चाहिए A10 प्लस A11, A10 प्लस A11, है ना, मतलब दोनों का सम 21 आना चाहिए। तो मान लिया ये बना। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। गिवन क्या है कि A6 प्लस A9 प्लस A12 प्लस A15 इज 20। ठीक है, ये हमें पता है। अगर सब स्क्रिप्ट्स का सम 21 है, अगर सब स्क्रिप्ट्स का सम 21 है तो उन दो टर्म्स का जो सम होगा वो आपस में बराबर होगा। यहाँ पर भी हमें ऐसे पेयर ढूंढने, जैसे 6 और 15 दोनों का सम 21 आ रहा है, ऑल्सो 9 और 12 दोनों का सम फिर से कितना आ रहा है 21। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यार A6 प्लस A15 बराबर होगा A9 प्लस A12, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, A6 प्लस A15 और A9 प्लस A12 दोनों अगर बराबर है तो मैं बता सकता हूँ कि किसी एक का सम कितना होगा। किसी ये दो टर्म्स है, इनका एक का सम कितना होगा। दोनों का मिला के सम 20 है तो किसी एक का सम होना चाहिए 10। कैसे? A9 A12 की जगह रख दो तुम A6 A15, तो A6 A15 दो बार लिखा हो तो ट्वाइस ऑफ A6 A15 बराबर 20,
सो A6 प्लस A15 इज 10 और ये इसी के बराबर है। और अगर ये 10 के बराबर है तो आई थिंक हर एक पेयर का जो सम आ रहा है वो 10 के बराबर आना चाहिए। देयरफॉर S10 कितना आएगा, S10 आना चाहिए फिर 10 प्लस 10 कितने पेयर है, S20 में अगर हम लोग देखें तो ये टोटल कितने पेयर बनेंगे, हाँ ये बन रहे हैं टोटल 10 पेयर्स, हर पेयर का सम 10 है तो आई थिंक 100, ये इसका आंसर होना चाहिए। सो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब अगर हमें एक सीक्वेंस गिवन है और उस सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है तो nth टर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं। सो नेक्स्ट नोट नंबर 1, इफ nth टर्म of a sequence is a linear expression in n, then that sequence must be an AP, तो वो सीक्वेंस मस्ट बी एन एपी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? अच्छा, जो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा n में उसमें जो n का कोएफिशिएंट होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस भी बन जाएगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ n will be the common difference of that AP। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है यार ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं इसको एन में एक एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एन इंटू डी प्लस ए माइनस डी, तो ये कुछ ऐसा हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ डी इंटू एन, पी एन प्लस क्यू टाइप का बना। तो ये n का जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म इस तरह से दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म है 3n माइनस 5, तो पहले तो चेक करो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो अगर हमें पता है कि यार ये तो nth टर्म है और nth टर्म n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो ये मस्ट बी एन एपी। कैसे होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। मैंने n की जगह पहले 1 रखा, फर्स्ट टर्म बनाई तो ये बनेगा -2, फिर सेकंड टर्म बनाने के लिए n की जगह 2 रखा तो ये बनेगा 1, फिर a3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 तो 9 माइनस 5 विल बी 4, a4 आ जाएगा 7। सो क्लियरली ये एक AP फॉर्म हो रहा है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, जो कि इसका कोएफिशिएंट है। सो अब से हम लोग डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे को नोट नंबर 2, if sum of first n terms of a sequence, if sum of first n terms of a sequence is a quadratic expression in n, अगर ये n में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एन विदाउट कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, विदाउट कांस्टेंट टर्म, फॉर एग्जांपल जैसे कि 4n स्क्वायर माइनस 5n और n स्क्वायर प्लस 3n, इस टाइप का क्वाड्रेटिक है बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, विदाउट कांस्टेंट टर्म। देन तो हम लोग क्या बता सकते हैं, देन दैट सीक्वेंस
मस्ट बी एन एपी, तो वो सीक्वेंस एक एपी होगा whose common difference whose common difference will be twice of the coefficient of n square। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट पकड़ो, उसका डबल करो तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको n में क्वाड्रेटिक बनाओ तो ये बनेगा n/2, यहाँ से आएगा 2a माइनस डी माइनस प्लस n इंटू डी। जब ये n इस n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर वाली टर्म आएगी। कितना आएगा कोएफिशिएंट? d/2 n स्क्वायर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा हमें 2a माइनस डी अपॉन 2 इंटू एन। देख सकते हो कि n स्क्वायर और n के अलावा कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, तो ये कुछ इस तरह का बना pn स्क्वायर प्लस qn, क्वाड्रेटिक इन n विदाउट कांस्टेंट टर्म। एंड क्लियरली जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमें कब मिलेगा? जब मैं n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो 2 टाइम्स p इज कॉमन डिफरेंस। कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल जाएगा? सो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एपी के बारे में देखी है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।